जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज तो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। उम्मीद है आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया होगा। संस्थान से अभी तक जो खबर हमको मिली है, जो सूचना मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये मिली है कि लगभग 6 लोग अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी एसएससी जीडी में भी, एसएससी सीपीओ में भी, और इसके पहले जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था उसमें भी हमारे संस्थान से बहुत से लड़के सेलेक्ट हुए हैं। यूपी पुलिस में करीब करीब 40 से 42 लड़के इस संस्थान से सेलेक्ट हो चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे आगामी एग्जाम में जो भी पढ़ेगा, जो भी आएगा, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे यूपी पुलिस हो, जो भी एग्जाम हो, हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ा परिश्रम करेंगे कि सभी लोग फिर से सेलेक्ट हो सकें, सभी लोग सफल हो सकें। इसी कड़ी में हम करेंट अफेयर का एक सीरीज लेकर आए हैं, हम साइंस का सीरीज लेकर आए हैं, मैथमेटिक्स भी लेकर आएंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के लिए मार्च का करेंट अफेयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे कई दिन। हम चाहें तो कई क्वेश्चन एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं धीरे धीरे हम लोग मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो है उसको रिपीट करें। और ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, ज्यादा समझना जरूरी होता है। हम लोग ऐसे पढ़ें कि जो पढ़ लें फिर रिपीट ना करना पड़े, यही मेरा प्रयास है, ठीक है। तो आज का ये मार्च का करेंट है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इससे ज्यादा क्वांटिटी क्वेश्चन का हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा, आपके कमेंट्स पे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए और चाहते हैं कि और ज्यादा क्वेश्चन हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह भारत सरकार का जो बजट जारी हुआ है उसको बताएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण बताएंगे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आया उसको बताएंगे। कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, 1 साल का करंट अफेयर हम लोग तैयार करेंगे। क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं एनटीपीसी सेकेंड स्टेज के लिए, उनका एग्जाम 2 मई से शुरू हो जाएगा, यानी 1 महीने का समय उनके पास है। 1 महीने के अंदर कैसे रणनीति बनाएं कि हम लोग सफल हो सके, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए, आज का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है या सेपा समझौता किया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कंप्रेहेंसिव, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ किया है। तो याद रखिए, भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच ये समझौता हुआ है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 60 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसको बढ़ाकर 100 अरब डॉलर ले जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है, ठीक है। तो भारत ने यूएई के साथ किया है, ठीक है ना, भारत ने यूएई के साथ किया है। फिर उसके बाद कहेगा यूक्रेन से अपने नागरिकों को, ठीक है, भारत सरकार ने वापस लाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी। तो ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो न्यूज चैनल में इतना चला है ऑपरेशन गंगा कि लगभग सभी भारतीय ये जानते हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोग यूक्रेन से भारतीयों को भारत सरकार वापस अपने देश लेकर आई। लेकिन पूछेगा कौन सा ऐप जारी किया गया था, तो ओपी गंगा, ठीक है, ओपी गंगा ऐप जारी किया गया था। और यह कब शुरू हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 27 फरवरी 2022 को ये योजना शुरू की गई थी कि 22,000, तकरीबन 22,000 भारतीय वहां फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए 27 फरवरी 2022, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूछेगा वन ओशियन, ओशियन माने समुद्र होता है, वन ओशियन समिट, वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ब्रेस्ट में किया गया था। तो ब्रेस्ट कहाँ है, फ्रांस में। भारत भी इसमें हिस्सा लिया था, फ्रांस की मेजबानी में ये हुआ। ब्रेस्ट एक फ्रांस का शहर है, वहीं वन ओशियन समिट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा ऑपरेशन आहट क्या है। तो ऑपरेशन आहट आरपीएफ चलाया है मानव तस्करी रोकने के लिए, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट चलाया है, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन देने जा रहे हैं तो रेलवे का हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है, मुख्य मुख्य चीजें तो पता होनी चाहिए। तो ऑपरेशन आहट आरपीएफ चलाया था नहीं, ये मानव तस्करी रोकने के लिए, मानव तस्करी रोकने के लिए, ठीक है, मानव तस्करी रोकने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं अटल सुरंग। अटल सुरंग 10,000 फीट पे, 10,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन गई है, दुनिया की सबसे ऊंची लंबी सुरंग बन गई है। और ये किसको जोड़ेगी? तो ये मनाली से लेह को जोड़ेगी, मनाली से लेह को जोड़ेगी, ठीक है। 10,000 फीट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा। अब पूछेगा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में ये टीकाकरण कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, कि सभी को टीका लगवाया जाए, बच्चे और माताओं को, ठीक है, करीब 12 बीमारियों से उनकी रक्षा करने के लिए। तो गहन मिश्र धनुष का अब जो चरण जारी किया है वो पूछेगा कि हाल ही में मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण जारी किया गया है, तो लिखिएगा मिशन इंद्रधनुष 40, मिशन इंद्रधनुष 40, जिसको 33 राज्यों में और 416 जिले में इसको लॉन्च किया गया है। 12 बीमारियों से रक्षा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था 2014 में, ठीक है, 33 राज्य और 416 जिले, ठीक है। इस्माइल योजना क्या है? इस्माइल योजना सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय इसको जारी किया है या इसको चला रहा है। ये है किससे? तो भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं और ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनकी सहायता करने के लिए ये योजना चलाई गई है। भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनकी सहायता के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। प्रोजेक्ट आरोहण आसाम सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, आसाम सरकार ने, और ये कौशल विकास से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? कौशल विकास की योजना है। परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि किस राज्य सरकार ने आरोहण कार्यक्रम चलाया है, तो आरोहण कार्यक्रम आसाम सरकार ने चलाया है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आए, कोई कमी हो जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास है कि हर कमी दूर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता से ही हमारी सफलता जुड़ी हुई है। एनडीबी का सबसे नया सदस्य, सबसे पहले एनडीबी का क्या है? ये एनडीबी को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। ब्रिक्स आपको पता है BRICS, बी से होता है ब्राजील, ठीक है, आर से होता है रसिया, ठीक है, आई से होता है इंडिया, ठीक, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 2015 में यह बैंक की स्थापना किया गया था। इस बैंक का सदस्य संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य बन सकता है। तो एनडीबी का सबसे नया सदस्य बना है मिस्र, उसको अंग्रेजी में इजिप्ट देगा, ठीक है, अंग्रेजी में इजिप्ट देगा, ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र सबसे नया सदस्य बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय संघाई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। और इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत थे, जो एक भारतीय थे, ठीक है। आईपीएल पे आते हैं। आपको पता है आईपीएल शुरू हो गया है। तो इस आईपीएल जो वर्तमान में चल रहा है 2022 का, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? किस खिलाड़ी को सबसे महंगे दाम में खरीदा गया है, चाहे सबसे ज्यादा महंगा बोली लगा है, सबसे बड़ी बोली लगी, तो उनका नाम है ईशान किशन। उनका नाम है ईशान किशन और उनको खरीदा गया है 15.25 करोड़ रुपए में। और किस टीम ने खरीदी है? तो मुंबई इंडियन ने खरीदा है। मुंबई इंडियन ने उनको खरीदा है,
ठीक है, हम जान रहे हैं क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, ठीक है, हम खुद चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, रीजनिंग बताएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? आपके कमेंट से। आप कमेंट डालिए और बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। अब इसको अगर हम लोग रिवर्स में लेकर चलेंगे तो मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, ऐसे ही हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आवाज समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज और रोशनी, जो भी कमी हो जरूर बताइए। क्वेश्चन में कोई कमी हो वो बताइए, क्वेश्चन और ज्यादा चाहते हो वो बताइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। आपकी सफलता से ही हमारी सफलता जुड़ी हुई है। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जरूर बताइएगा कि कमी क्या थी, हम कमी अपना जानना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।